छत्तीसगढ़ की जनता की समस्याओं के लिए सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी। 1076 पर शिकायत दर्ज कराई जाती थी। महज 5 दिन में 15,000 शिकायतें मिली हैं। इसको लेकर जानकारी भी सामने आई है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीएम हेल्पलाइन 1076 पर 5 दिन में 15,434 शिकायतें। सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग से जुड़ी। भूमि विवाद, नामांतरण और सीमांकन प्रमुख मुद्दे। सड़क, नाली और सफाई की 2058 शिकायतें। बिजली और स्ट्रीट लाइट से जुड़ी 1921 शिकायतें। पंचायत विभाग से संबंधित 1509 मामले दर्ज। कांग्रेस ने बताया सरकार की नाकामी का प्रमाण। सरकार बोली बढ़ते जनविश्वास का नतीजा शिकायतें। जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से 9 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत की थी। लेकिन शुरुआत के साथ ही शिकायतों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि 5 दिनों के भीतर ही शिकायतों का आंकड़ा 15,434 तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग से जुड़ी हैं। आंकड़े बताते हैं कि जनता की सबसे बड़ी चिंता आज भी बुनियादी सुविधाएं हैं। गांव हो या शहर, लोगों की शिकायतें जमीन संबंधी विवाद, पेयजल व्यवस्था, बिजली, सड़क, नाली और राशन जैसी मूलभूत जरूरतों से जुड़ी हुई है। हेल्पलाइन पर शिकायतों की बड़ी संख्या सामने आने के बाद अब इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जहां कांग्रेस का कहना है कि इतने कम समय में हजारों शिकायतें दर्ज होना इस बात का संकेत है कि सरकार लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यदि प्रदेश में सुशासन है तो फिर जनता को अपनी समस्याएं दर्ज कराने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हेल्पलाइन का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। सुशासन त्योहार तो खाली एक ड्रामा है। 15,000 ऑनलाइन आया है, इसका मतलब समझ लीजिए कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की समस्या है। उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई विभाग में कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई जनप्रतिनिधि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। सुशासन त्योहार में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। पैसे के माध्यम से अधिकारियों को ही, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें बैठे रहते हैं, कोई आम आदमी नहीं। इसलिए 15,000 से ज्यादा ऑनलाइन आई है और 1.5 लाख से ज्यादा अब बस्तर का आदमी, अबूजमाड़ का आदमी, नारायणपुर का आदमी, सूरजपुर का आदमी कहां से ऑनलाइन शिकायत कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने के लिए सुशासन त्योहार लगाई थी और आज कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है। हालांकि सरकार इन आंकड़ों को अलग नजरिए से देख रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी को जमीन पर उतारने का काम किया है। जनता को भरोसा है कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई होगी, इसलिए लोग बड़ी संख्या में हेल्पलाइन का उपयोग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि शिकायत दर्ज होने के साथ ही उसके निराकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और व्यवस्था को जवाबदेह बनाया जा रहा है। ये कांग्रेस के लोग जिनको जनता से लेना देना नहीं है, जन समस्याओं से लेना देना नहीं है, जनता से जिनका कोई सरोकार नहीं है, जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, वो इसके भाव को नहीं जान सकते। क्योंकि जनता की उम्मीद कांग्रेस से तो कभी थी नहीं, अब भी नहीं है। जनता को उम्मीदें इस सरकार से है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, और इसलिए जनता अपनी बातें सरकार तक पहुंचा रही है। जिस दिन इसका शुभारंभ हुआ, आपको बताना चाहूँगा, जब शुभारंभ हुआ हम जहाँ पर हमारे सभी कॉलर्स बैठे हुए हैं वहाँ पर गए तो उसी 1 घंटे के अंदर में लगभग 2400 कॉल आ चुके थे। तो इस प्रकार जनता चाहती है कि उनकी समस्या का निराकरण हो और जनता का समस्या का निराकरण हो भी रहा है। इसीलिए लोग जागरूक होकर उसमें फ़ोन भी कर रहे हैं और हमारी सरकार भी बहुत संवेदनशील स्तर से उनकी समस्याओं को निराकरण करने का काम कर रही है। सीएम हेल्पलाइन 1076 की शुरुआती आंकड़े एक तरफ जनता की सक्रिय भागीदारी को दर्शाते हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियों को भी तस्वीर सामने रखते हैं। अब असली परीक्षा शिकायतों की संख्या नहीं बल्कि उनके समाधान की गति और गुणवत्ता होगी। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है और हेल्पलाइन व्यवस्था लोगों का भरोसा कितनी मजबूती से कायम रख पाती है।
एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।